तो ये कूलम्स लॉ क्या है? अब जो कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चार्जेस की बात होती है। अब चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो ये प्लस प्लस वाले चार्ज हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, माइनस माइनस वाले चार्ज भी आपस में रिपेल करेंगे, और प्लस और माइनस वाले चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जिस फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कूलम्स लॉ के द्वारा दिया जाता है। और ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज क्या है, और ये डिपेंड करता है इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा चार्ज पार्टिकल के बीच में तो फोर्स कम होगा, अगर वो पास होंगे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स उनके बीच में ज़्यादा होगा। तो मटेरियल जिसके थ्रू जो स्पेस जिसमें जिसमें ये ट्रैवल कर फोर्स एक्ट कर रहा है ये डिपेंड करता है रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर भी। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रैवल करना डिफिकल्ट है, इसलिए उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, और वाटर में इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रैवल करना आसान है तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 81 है। अब जो ये फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो चार्ज के बीच में ऐड कर रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसकी वेक्टर की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन वो है जो अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को एक लाइन से कनेक्ट कर दें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यहाँ पे आता है। अगर एक जगह कई सारे चार्जेस हैं तो वो सब इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज एक दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें ये अजम्पशन है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट मास हैं।